कि संविधान को संसद भी नहीं बदल सकती, संविधान में संशोधन कर सकती है। तो संविधान को जहाँ तक बदलने की बात है, मुझे लगता है कि वो प्रासंगिक नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा, अम्बेडकरवादियों को उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। मैं कहूँगा कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, उसमें सभी धर्मों के लोगों को रहने का अधिकार है, उनको बराबरी का अधिकार है। अगर कोई भी आदमी संविधान के विरोध में बात करता है और कोई भी बात ऐसी करता है जिससे देश का माहौल खराब हो, तो सरकार से मैं ये निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई हिमाकत होगी तो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी इतने मजबूत हैं कि अगर ऐसी स्थिति की जो इस समय हालत है उसमें निज क्षेत्र आरक्षण लाना सरकार की बाध्यता होनी चाहिए। क्रीमी लेयर कंसेप्ट अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में लागू ना हो सकता है, ना होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंका जा सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है उसको प्रोटोकॉल देने से मना किया सकता है। ये आर्थिक आधार पर है ही नहीं, इसका आधार ही जातिगत आधार है। इसलिए जातिगत आधार का जो बाबा साहब प्रावधान करके गए हैं वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। बाबा साहब के अनुयायी इतने मजबूत हैं, इतनी भारी संख्या में हैं कि जो लोग इस टाइप का वातावरण देश का खराब कर रहे हैं उनको 2 अप्रैल 2018 को याद करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान के शिल्पी थे, शिल्पी हैं और शिल्पी रहेंगे। पूरी दुनिया ऐसे मानती है। जो लोग संविधान की शपथ लेकर सरकार के पदों पर बैठे हैं, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक और आईएएस और आईपीएस, चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स, सब जब उन पदभार ग्रहण करते हैं तो उससे पहले संविधान की शपथ लेते हैं। हमारा आज के इस विज्ञान भवन में जो समागम है, हर साल हम ये समागम करते हैं, हम इंडिया गेट पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ से संविधान यात्रा के रूप में वहाँ विज्ञान भवन तक हम आते हैं और यही हमारा हमेशा मांग रहती है, हमारी सोच रहती है, हमारा संकल्प रहता है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाकर गए हैं उस संविधान में जो प्रावधान इस देश के हर नागरिक के लिए उन्होंने बनाया, विशेष रूप से देश के गरीब तबके के लिए बनाया है, वो अक्षर से लागू हो और उनको न्याय मिले और उस देश में सम्मान स्वाभिमान से जी सके। और देश भर के SC/ST समाज में बड़ी चिंता है कि संविधान खतरे में है, संविधान को मिटाया जा रहा है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि संविधान को मिटाया जा रहा है, बट इसमें दो राय नहीं है कि संविधान में अनेकों संशोधन किए जा रहे हैं। अभी गवाई साहब जो पूर्व चीफ जस्टिस थे उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि संविधान को संसद भी नहीं बदल सकती, संविधान में संशोधन कर सकती है। तो संविधान को जहाँ तक बदलने की बात है, मुझे लगता है कि वो प्रासंगिक नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा, अम्बेडकरवादियों को उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए और किसी भी स्थिति से हम लोगों को निपटने का हमें अपना संकल्प लेना चाहिए। आने वाले समय के लिए मोहन भागवत कह रहे हैं कि सभी तो हिंदू हो जाना चाहिए, सब हिंदू हैं। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और जो कोई भी आदमी कोई बात कह रहा है, भारत में मैं बार बार ये कहता हूं कि आज़ादी, स्वतंत्रता, उसको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मोहन भागवत साहब भी उस आज़ादी का प्रयोग करके अगर कोई बात कह रहे हैं तो इसमें वो भारत के संविधान के प्रदत्त प्रावधानों के तहत अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बात मैं बोलूं या मोहन भागवत जी बोलें वो बात सर मान्य हो, ये व्यक्ति और विचार हो सकता है। बट मैं कहूँगा कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, उसमें सभी धर्मों के लोगों को रहने का अधिकार है, उनको बराबरी का अधिकार है। भारत के संविधान में सभी नागरिक बराबर अधिकार रखते हैं। इसलिए हिंदू धर्म के बारे में या किसी और धर्म के बारे में ऐसी बातें कहना मुझे लगता है प्रासंगिक नहीं है। लेकिन सर, लगातार देखने को मिल रहा है बीजेपी और आरएसएस संविधान दिवस मना रहे हैं बड़े पैमाने पर, लेकिन जब ये संविधान बनाया गया सबसे ज्यादा विरोध करने वाला, बाबा साहब का पुतले जलाने वाला यही आरएसएस था। सर देखिए, मैंने फिर कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है इस देश के अंदर। बाबा साहब के अनुयायी बड़े भारी संख्या में देश और विदेश में। आरएसएस बीजेपी का दिखावा है या सच में वो संविधान को मानने लगी है? देखिए, मैं ये बात कहूँगा कि ये समाज को जब तक ये विश्वास और भरोसा नहीं मिलेगा कि हमारे अधिकार सुरक्षित हैं, हमारे साथ अत्याचार अन्याय नहीं हो रहा है, हमारे बारे में जो बाबा साहब लिख कर गए हैं उनको लागू किया जा रहा है, जब तक ये विश्वास नहीं होगा लोगों को, जिसका कि आज परिणति आज आपने देखी, अभी आपने देखा कि बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए। अगर ऐसा होता, मैं ये नहीं कर रहा सरकार की बात, मैं किसी दल की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकारों की बात कर रहा हूँ। देखिए, केंद्र में तो एक सरकार है किसी पार्टी की, लेकिन राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जो SC प्लान और ट्राइब सब प्लान का पैसा है जो SC/ST पे खर्च होना चाहिए, कोई भी राज्य सरकार चाहे किसी भी दल के, वो उसको दूसरे मदों में खर्च कर रही है। इसका मतलब उनकी सोच भी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के प्रति जो कल्याणकारी योजना होनी चाहिए उनको वो लागू नहीं कर रही है और संविधान का उल्लंघन कर रही है। दुर्भाग्य यह है, देश के प्रधानमंत्री किसी मंच पर जाते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बताते हैं और वो छोटा भाई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है और संविधान को बदलने की भी बात करता है। देखिए, मैं इस मौके पर ये मांग करूंगा कि जो भी भारत का नागरिक है वो भारत के संविधान से संचालित होता है। अगर कोई भी आदमी संविधान के विरोध में बात करता है
और कोई भी बात ऐसी करता है जिससे देश का माहौल खराब हो, तो सरकार से मैं ये निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी चीजों पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन सर, जगत गुरु हैं राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि जाति पर जो आधारित आरक्षण है उसको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए, नहीं देश में गृह युद्ध हो जाएगा सर। देखिए, मेरा कहना यह है, फिर मैं कहूंगा अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन आप ये देखिएगा कि उनके बारे में जो सोशल मीडिया पे कमेंट्स हो रहे हैं, क्या सम्मानजनक कमेंट्स हो रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के 1/4 आबादी जो देश की है, जो जिसको अनुसूचित जाति जनजाति के नाम से जाना, 32 करोड़ लोग इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति समाज से आते हैं और वो बाबा साहब के ब्लाइंड सपोर्टर हैं, उनके अनुयायी हैं। अब आप सवाल ये कि जब ऐसा कोई भी शंकराचार्य, उनका काम ये है ही नहीं, उनका काम धर्म की बात करना है और धर्म की शिक्षा देना है, लेकिन जब धर्मगुरु ऐसी बातें करेंगे तो राजनीति की बातें करना उनके धर्म में आता ही नहीं है। SC/ST एक्ट को भी खत्म कर देना चाहिए। देखिए मैं कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने SC/ST एट्रोसिटी को खत्म किया। मित्तल साहब एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी मानसिकता इस बात से उजागर होती है कि उन्होंने 2018 में जब एक्ट को खत्म किया तो पूरे देश में आग लगी। इस देश ने देखा पूरे देश में क्या हुआ, पूरे देश में हाहाकार मच गया और उसके बाद सरकार को संविधान में संशोधन करके SC/ST एट्रोसिटी दोबारा कर से मजबूत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो अगर ऐसी कोई हिमाकत होगी तो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी इतने मजबूत हैं कि अगर ऐसी स्थिति में, तो ये कहूँगा कि भारत राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी है कि भारत के संविधान में विश्वास रखते हुए, चाहे भारत सरकार का प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे कोई धर्मगुरु है और चाहे कोई बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी है, उनको बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत जो है उनको आचरण करना चाहिए। आप इतने मजबूत हैं तो बैकलॉग क्यों नहीं पूरा हो रहा सर? आज तक आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है लेकिन बैकलॉग को कोई बात नहीं कर। देखिए, मैं एक समय था देश में जब राष्ट्रीयकरण का दौर था, जब देश में मतलब ये ऐसे में स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव हुए, जब देश में बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए गए, पूरे प्राइवेट सेक्टर को मतलब यह है कि नेशनलाइज किया गया, रिजर्वेशन लागू किया गया और उन सरकारों ने जिन्होंने रिजर्वेशन लागू किया उसकी वजह से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग सरकार की नौकरियों में आए और गरीबी की रेखा से ऊपर पहुंचे। आज की डेट में मैंने अभी कहा कि जो इस समय हालत है उसमें निजी क्षेत्र आरक्षण लाना सरकार की बाध्यता होनी चाहिए और आज हमने प्रस्ताव पास किया है और उसका प्रधानमंत्री जी को, हमारे जो रामवीर सिंह विधूड़ी साहब MP जो थे, उनको हमने दिया है कि ये बात हमारी प्रधानमंत्री सरकार तक पहुंचाइए। ये हमारे समाज की वेदना, परेशानी और आवश्यकता है। लेकिन सर, लाजमी है जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो या राम भद्राचार्य हो, लेकिन आप ही के जज अम्बेडकरवादी CJI जो रहे थे अभी BR गवाई, वो खुद कह रहे हैं कि क्रिमिनल लागू कर देनी चाहिए SC/ST आरक्षण में। देखिए, मैं ये सवाल तो अगर पूर्व CJI साहब से पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं पूर्व CJI को ये कहना चाहूँगा कि वो बहुत बड़े पद पर रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं, उनके पिताजी भी 2 स्टेट के गवर्नर राज्यपाल रहे हैं, तो उनको बयान देने से पहले संविधान की पूरी स्टडी करनी चाहिए, संविधान के प्रावधानों के तहत ही अपने वक्तव्य देने चाहिए। क्रीमी लेयर कंसेप्ट अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में लागू ना हो सकता है, ना होगा। ये जो सक्षम हो गए, जैसे आप सक्षम हो गए तो आपको अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, उस कैटेगरी से निकाल देना चाहिए आपको। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं कि अगर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंका जा सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है उसको प्रोटोकॉल देने से मना किया सकता है। अगर एक IPS जिसकी पत्नी IAS हो और जिसके रिश्तेदार भी IAS और IPS हों, एक परिवार में 8-8, 10-10 IPS IAS हों, MLA हों, उसके बावजूद वो आदमी आत्महत्या करने के लिए सोशल आधार पर, जातिगत आधार पर प्रताड़ना का शिकार होता है और वो अपना जीवन त्याग देता है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो आरक्षण है ये आर्थिक आधार पर है ही नहीं, इसका आधार ही जातिगत आधार है। इसलिए जातिगत आधार का जो बाबा साहब प्रावधान करके गए हैं वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। EWS तो मिल गया ना सर आर्थिक आधार पे, देखिए EWS जो मिला है वो सामान्य जाति के गरीब तबके के लोगों को मिला है। कोई प्रावधान नहीं था ना संविधान में, फिर मिल गया ना। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, उन्होंने देखिए सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई, EWS के तहत सामान्य जाति के लोगों को 10% का आरक्षण दिया। सरकार की इस पहल का हम स्वागत करते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे गरीब तबका भी राष्ट्र की मूलधारा माना चाहिए। लेकिन EWS से जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज का आरक्षण है वो बिल्कुल टोटली डिफर करता है, वो जातिगत आधार पर भेदभाव के आधार का आरक्षण है और उसमें क्रीमी लेयर कंसेप्ट लागू नहीं हो सकता। गवाई साहब का ये कहना है कि मेरा बच्चा सक्षम हो गया, मुझे नहीं चाहिए आरक्षण। देखिए, कोई आदमी अभी स्वेच्छा से अगर आरक्षण छोड़ता है ये उसकी अपनी मर्जी है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से आरक्षण छोड़ता है तो ये स्वेच्छा का विषय होगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने गैस सिलेंडर की सब्सिडी के बारे में अपील की थी कि भाई आप स्वेच्छा से छोड़ दीजिएगा। अगर कोई छोड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं छोड़ता है तो उस पर बाध्यता नहीं है, उसका आरक्षण जाति के आधार पर वो जारी रहेगा।
तुगलकाबाद वाले मामले पे माननीय सांसद जी के हमने सम्मुख रखा कि हमारे देश में पूरे मंदिर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी जमीन आवंटित हो रही हैं, तो हमने उनसे कहा कि तुगलकाबाद मंदिर के मामले में जो जमीन हमारी वापस ली गई उसे वापस किया जाए। और माननीय सांसद रामवीर सिंह भदौड़ी जी ने विश्वास दिलाया है कि मैं पूरी की पूरी 100% जमीन जो है तुगलकाबाद जो हमारा रविदास टेम्पल उसको वापस दिलाऊंगा। लेकिन सर इतने बड़े आंदोलन हुए रविदास मंदिर को लेकर, तब भी तो डीडीए के पास था ना, बीजेपी के पास। देखिए ये सवाल देखिए गजेंद्र जी, ये सवाल गजेंद्र जी ये सवाल अगर भदौड़ी साहब से पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैंने तो वो बोला जो भदौड़ी साहब ने आज आपके समाज के सामने, हमारे समाज के सामने बोला है, मैं तो वो बोला आपको खाली। तो क्या वो झूठ बोल के गए या इस पे कुछ काम करेंगे? ये समय जब समय देखिए, ये तो बड़ी जल्दी होगी कहना, जब समय, ये तो गजेंद्र जी हम और आप समय का इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा है कि अपनी टर्म 3.5 साल की टर्म है, मैं इसमें काम करके दिखाऊंगा, तो इसलिए उन्होंने भी समय 3.5 साल का मांग लिया है। तो हमें वेट करना चाहिए और सी एंडवाज का हमें सिद्धांत अपनाना चाहिए। सरकार के समर्थक तो आजकल हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं ना, इन चीजों पे कहाँ ध्यान है? देखिए मेरा कहना यह है कि कौन क्या कर रहा है, मैं तो अम्बेडकरवादियों से यही कहूंगा, हमारी सदगति बाबा साहब को पढ़ने में और बाबा साहब के सिद्धांतों को मानने में है। सब लोग प्यार करो, एक दूसरे के साथ रहो, एकजुट हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ और एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाओ। आपका आने वाला भविष्य निश्चित रूप से सुनहरा होगा। अगर आप जिस लाइन पर चल रहे हो आज की डेट में, अगर एक दूसरे के विरोध में रहोगे, एक दूसरे के साथ नहीं बैठोगे, सामूहिक रूप से इकट्ठे नहीं होगे, तो आने वाला समय बड़ा चुनौती भरा होगा। एक मुद्दा आपने और उठाया ग्वालियर का आज मन से सांसद जी के सामने, क्या वो दोबारा हो पाएगा बाबा साहब के? देखिए अम्बेडकरवादी हम देखिए, जब आरक्षण विरोधी आदेश आए थे 97 में कुछ नहीं हुआ, 98 में कुछ नहीं हुआ, 99 में थोड़ा कुछ हुआ और 2000 में जा करके संविधान में संशोधन हुए। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद पार्ट टाइम स्वीपर्स पूरे देश में जो 1.5 लाख थे उनको फुल टाइम कराने 6 साल लड़ाई लड़ी गई। जब बाबा साहब की स्टैचू यहाँ पर बीपी मौर्य साहब ने लगवाई पार्लियामेंट में, तो 6 साल उन्होंने आंदोलन चलाया। तो हमारा समाज का तो जो इतिहास है वो आंदोलन का इतिहास है, हम अपने इतिहास को जारी रखेंगे। सर आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोग खड़े हो गए बाबा साहब का अस्तित्व मिटाने के लिए, कह रहे हैं बाबा साहब संविधान निर्माता है नहीं। बाबा साहब के अनुयायी गजेंद्र जी, मैं विश्वास दिलाता हूँ, बाबा साहब के अनुयायी इतने मजबूत हैं, इतनी भारी संख्या में हैं कि जो लोग इस टाइप का वातावरण देश का खराब कर रहे हैं, उनको 2 अप्रैल 2018 को याद करना चाहिए कि जिस दिन SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया था सुप्रीम कोर्ट के जज ने, और अगर ऐसा दोबारा से रिपीट होता है तो ये किसी के हक में। बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं है। देखिए एक व्यक्ति अगर कुछ बोलता है, एक व्यक्ति नहीं है सर, एक व्यक्ति अगर कोई बोलता है, हमें उसे इतना बड़ा तूल नहीं देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान के शिल्पी थे, शिल्पी हैं और शिल्पी रहेंगे। पूरी दुनिया ऐसे मानती है। कोई 1-2 आदमी अगर बोलते हैं और देश का माहौल खराब करते हैं तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि वो ऐसी चीजों बाज आएं और देश का माहौल खराब ना करें।